सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जो अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है और कितनी वैकेंसीज हैं और कैसे उसका रिजल्ट होगा, मतलब किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनेगी या फिर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ओपनिंग डेट एंड टाइम तो 23 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुका है अप्रेंटिस का फॉर्म फिल करना। तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 22 है, शाम 5 बजे तक। ठीक है, यू हैव टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसका इंस्ट्रक्शन, उसका नोटिफिकेशन एक बार खुद भी अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। फाइन, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली भी फॉर्म फिल कर सकते हो और नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, www.rrcwr.com ऑनलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में जो वैकेंसीज हैं वो 5066 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज की अगर बात करें तो आप 15 ईयर्स मिनिमम है, 24 ईयर्स मैक्सिमम है। एज कैलकुलेट होगी आपकी 22 अक्टूबर 2024 तक। जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो सारी चीज़ें रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। एक सर्विसमैन को, चिल्ड्रंस ऑफ सर्विंग जवान, चिल्ड्रंस ऑफ ओबीसी, ईडब्ल्यू, सबको जो दिया जाता है वो दिया जाएगा। फाइन, एप्लीकेंट शुड बी बॉर्न बिटवीन, यहाँ पे एज का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th क्लास होना चाहिए, 10th होना चाहिए इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। आपके 50% एग्रीगेट होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि 10th में आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एनसीवीटी या एससीवीटी से एफिलिएटेड हो इन द रिलेटेड ट्रेड। आप जिस भी ट्रेड में फॉर्म फिल करोगे उसका आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म फाइन, ये यहाँ पे ट्रेड्स दे रखी हैं, आईटीआई की ट्रेड्स यहाँ पे दे रखी है, सीरियल नंबर, डेजिग्नेटेड ट्रेड्स। यहाँ पे सारी ट्रेड्स आपने जिस भी ट्रेड में आईटीआई का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो आप उसको उस चीज़ से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फाइन, दो एप्लीकेंट, दो एसएससी आईटीआई रिजल्ट्स आर अवेटेड एज ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका एग्जाम का, अगर आपका जो रिजल्ट है 10th का या फिर आपने जो आईटीआई का डिप्लोमा किया है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फाइन, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल नहीं है, सिर्फ आईटीआई वाले जो है एसएससी और आईटीआई वाले ही एलिजिबल हैं। एप्लीकेंट फेल्ड इन आईटीआई शुड नॉट अप्लाई। अगर आप आईटीआई के उसमें फेल हो चुके हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। Details of trade-wise and the number of applicants to be engaged for training apprentice along with the breakup reservations। यहाँ पे सारी डिटेल्स हम नीचे पढ़ेंगे कि किसकी कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में। फाइन, यहाँ पे ट्रेनिंग स्लॉट्स के बारे में बात की गई है। देयर विल बी अ रिजर्वेशन टू एक्सटेंड ऑफ 4% ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड 3% फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। However, they are advised to apply for the latest यहाँ पे सर्टिफिकेट्स की बात की गई है कि ओबीसी एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट विद नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड for the current year 2024 to 2025 in the central government format annexure C issued on or after 1st of April 2024 by the competent authority। फाइन, तो एक साल का ही होना चाहिए। अभी करंट ईयर का आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का ये आपके पास सर्टिफिकेट होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे नीचे दिया होगा उसको। दे ऑल्सो required to invariably fill up and upload the self-declaration form regarding current status of non-creamy layer as per Annexure D। फाइन, ये सारे नीचे यहाँ पे दिए होंगे, अभी हम नीचे चलेंगे तब। उसके बाद पेमेंट की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, 100 रुपीज़ फीस पे करनी है जनरल और ओबीसी को। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन एप्लीकेंट्स को फीस पे नहीं करनी है। फॉर्म को www.rrcwr.com पर जाके फॉर्म फिल करना है। सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। फॉर्म फिल करने के बाद यू हैव टू पे द फी, दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन। फाइन, उसके बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल के रख लेना है। यहाँ पे ये मेडिकल फिटनेस के बारे में दे रखा है। ठीक है, ये सारे विजुअली इम्पेयर्ड या अगर कोई प्रॉब्लम है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में दे रखा है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है मेरिट बनेगी। ठीक है, 10th में और आपके सर्टिफिकेट में जितने भी मार्क्स हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर ट्रेनिंग अंडर एन अप्रेंटिस विल बी बेस्ड ऑन मेरिट विच वुड बी प्रिपेयर्ड टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेंट इन मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई में आपके कितने मार्क्स थे, तो दोनों को मिला के आपकी जो मेरिट बनेगी। फाइन, इसमें देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा, कोई रिटर्न टेस्ट और वाइवा नहीं है। एप्लीकेंट्स नीड नॉट टू सेंड एनी कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स, कुछ भी आपको ऑफलाइन जो है वो नहीं भेजना है, सब कुछ ऑनलाइन है। फाइन,
उसके बाद यहाँ पे मार्क्स के बारे में बताया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एसएससी मेट्रिकुलेशन मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ये मार्क्स के बारे में तो आपके तो मार्क्स ऑलरेडी दिए होंगे, तो आपको उसको वैसे फिल करना है। सीजीपीए वगैरह होता है तो उसको आप मार्क्स में कन्वर्ट कर लेना। Final selection of the applicant would be subjected to the verification of original testimonials and medical fitness. Fine. अगर आप सिलेक्ट होते हैं, अगर उसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो आपका आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप, मतलब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ पे भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप मेडिकली फिट हो। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है। स्टाइफंड जो दिया जाता है एज पर द गवर्नमेंट वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द पर्सनल डिटेल्स, ट्रेड, आधार नंबर, मार्क्स, सीजीपीए जो भी आपको दिया है, प्रेफरेंस ऑफ द डिवीजन, वर्कशॉप एक्सेट्रा वेरी केयरफुली, as the computerized merit list will be appeared only on the basis of the information by the applicant in the online application. So whatever you fill the details उसके basis पे ही आपकी merit बनेगी। In case of any discrepancy at the time of document verification, applicant will be disqualified. Fine. तो सब कुछ सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे सही से फिल करना है। क्या चॉइस ऑफ ओनली वन डिवीजन ऑफ वर्कशॉप इज परमिटेड, आप एक ही जोन को चूज कर सकते हैं, एक ही डिवीजन को चूज कर सकते हैं। ऑप्शन 1 से एक्सरसाइज इज फाइनल एंड बाइंडिंग द कैंडिडेट, एक अगर आपने एक डिवीजन चूज कर लिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फाइन। एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू चेक ट्रेड वाइड वैकेंसी टू असरटेन द वैकेंसी नोटिफाइड, तो एक बार अच्छे से पूरी वैकेंसीज को देख लीजिएगा, देन ओनली फिल द फॉर्म कि आपको किस डिवीजन में फॉर्म फिल करना है। Applicant trying to submit more than one application for the same trade with different particulars like name, father's name, this will email ID are informed that all applicant will be rejected। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे सेम ट्रेड के लिए डिफरेंट पर्टिकुलर से, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं 10th की मार्कशीट और इक्विवेलेंट मार्कशीट, मतलब 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आपके पास जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, वो ITI की मार्कशीट आपको वो करनी है। ऑल मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड इन विच अप्लाइड, या फिर प्रोविजनल नेशनल जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, NCVT, STVT, कास्ट का सर्टिफिकेट, SC ST इन एनेक्शिया B, C and D वेयर एवर एप्लीकेबल, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे एज एप्लीकेबल, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सर्विंग सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन हो। फाइन। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैंड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ऑफ देयर कलर फोटोग्राफ यहाँ पे लगाना है, विच इज नॉट टेकन दैट 3 months लेटर, पुराना 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, JPG या JPEG में होना चाहिए, 20 to 70 KB का होना चाहिए, जिसमें क्लियर व्यू होना चाहिए विदाउट कैप एंड सन ग्लासेस। फाइन। एप्लीकेंट में नोट दैट RRC में एट एनी स्टेट रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ओल्ड और अनक्लियर फोटोग्राफ को वो रिजेक्ट कर देगा। आपको सिग्नेचर्स भी अपलोड करने होंगे जिसका साइज 20 to 30 KB होगा। फाइन। JPG या JPEG में सिग्नेचर। फाइन। Certificate in language other than English or Hindi should be accompanied by the attested copy of translation in Hindi or English. उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी आप फॉर्म फिल करोगे उसका भी वो सारे डॉक्यूमेंट भी निकाल लेना, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपीज सेल्फ अटेस्टेड वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे लगेगी। इसके बाद इनवैलिड रिजेक्शंस के बारे में बात की कि किस वजह से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि अगर सही से सिग्नेचर नहीं है, सही फोटोग्राफ्स नहीं आ रहा, ठीक है, फोटो जो है क्लियरली विजिबल नहीं है, आप ओवर एज हो या अंडर एज हो, आप मल्टीपल एप्लीकेशन फिल कर रहे हो विद माइनर चेंजेस, तो इस वजह से भी हो सकता है। इनकरेक्ट है या फॉर्म इनकम्प्लीट है, आपने फीस पेमेंट नहीं की, फाइन, एनी अदर फॉर्म ऑफ इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व बाय द RRC, तो ये सारे चीज़ों की वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। Fine. Before commencement of the apprentice training, the desirable selected applicant has to enter into contract of apprentice training with the laid down provisions. आपको यहाँ पे contract साइन करना पड़ेगा। Fine. Test and grant of certificate. Every trade apprentice on completion of training will be granted a certificate of proficiency by the National Council on passing a test conducted by the vocational trades and determined. उसके बाद आपको यहाँ पे certificates भी दिया जाएगा। Apprentices are entitled to free medical treatment for personal injury. अगर उस टाइम पे कोई पर्सनल इंजरी होती है तो आपको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कोई हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो आप जो है इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट फॉर द रिस्पेक्टिव डिवीजन ऑफ द वर्कशॉप कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ये सारे यहाँ पे डिवीजन दे रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एक डिवीजन में फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। उसको एक बार आप देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी ट्रेड है और आपको किस में कौन से डिवीजन में फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको कुछ सर्टिफिकेट्स भी दिए होंगे, लाइक OBC, EWS, जो इन्होंने बोला है कि आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है वो 1 साल से मतलब लाइक करंट ईयर का ही होना चाहिए, तो उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।
तो आई होप वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और वीडियो यूज़फुल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।